हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है ये कैसा आत्मसम्मान। माँ से किए गए वादे से बंधा हुआ कमल पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा था। सम्मान के नाम पर कंधों पर झूलता मंजोला सा एक बैग ही तो था, बाकी सब कुछ तो करुणा की यादों की तरह पीछे ही छोड़ आया था। आज फिर जात पात के आगे इश्क हार गया था। स्वयं ही अपने अधूरे इश्क की चिता जलाकर आ गया था। माना की सारी निशानियां आग के हवाले कर दी थी, पर तो क्या वह राख हो गई। नहीं, दिल में तो अब भी आग सुलग रही थी, जो स्वयं उसे जला रही थी, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, जन्म देने वाली माँ को भी नहीं। उसे याद आया जब पहली नौकरी के लिए वह गांव से शहर की ओर रवाना हुआ था। आंखों में आंसू लिए माँ उससे बोली थी, बेटा राम दिन का लड़का शहर जाकर बिगड़ गया था, बी जातियों को ब्याह लाया, नाक कटा दी राम दिन की, कहीं तू भी तो ऐसा कुछ नहीं कर लेगा। चिंता मत करो माँ, किसी को पसंद किया भी तो विवाह तो तुम्हारे आशीर्वाद से ही करूँगा, पर मेरा आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब लड़की मैं चुनूँगी। समय आने दो माँ, अभी से क्या सोचना। कमल हंसकर बोला, पहले खा मेरी कसम कि मेरे सम्मान पर आँच नहीं आने देगा। अपनी माँ के सम्मान पर कोई भी भला लड़का आँच आने दे सकता है क्या। कमल गंभीर होता हुआ बोला। तब तो बात वही समाप्त हो गई थी। शहर में दफ्तर में साथ काम करने वाली करुणा कब इतना बहाने लगी पता ही नहीं चला। जब माँ ने मुखिया जी की बेटी के रिश्ते का जिक्र किया तो कमल विरोध पर उतर आया। माँ भी कहाँ कुछ कम थी। तूने कसम खाई थी, वादा किया था मुझसे, और फिर मुखिया जी से दुश्मनी मोल लेंगे क्या। और फिर दहेज इतना दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी भी बैठकर खा लेंगे। माँ साम दाम सब अपना रही थी। देख कमल, अगर मेरे आत्मसम्मान पर आँच आई तो मेरा मरा मुँह देखेगा तू। ये कैसा झूठा आत्मसम्मान है जहाँ सही की परिभाषा ही गलत है, जो पुत्र प्रेम के आगे भी बड़ा है। इसे आत्मसम्मान कहना कहाँ उचित है। ये तो अहम है, स्वार्थ है यह तो। कमल ने तड़प कर कहा, तू जिसे मेरा स्वार्थ कह रहा है उसी में तेरी और हम सबकी भलाई है बेटा। हाँ तो मैंने कह दी है, फिर भी तू एक बार आकर लड़की देख जा। जब हाँ कर दी है तो यह ढोंग भी क्यों करना। मैं नहीं आ रहा लड़की देखने। कमल क्रोध से बोला। ठीक है तो मैं तारीख निकलवाने को कह देती हूँ मुखिया जी से। माँ तो जैसे ठान कर बैठी थी और कमल आत्महत्या की धमकी के आगे विवश हो गया था, और शीघ्र ही विवाह की तारीख भी आ गई। संवेदनशील कोमल हृदय करुणा ने टूटे दिल और बहते आंसुओं के बीच उसे मुक्त कर दिया था। गांव पहुंचकर कमल इतना चुप था जैसे अपने विवाह में नहीं किसी मातम में आया हो। पर माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। गोद भराई की रस्म में कमल और उसकी होने वाली पत्नी रंजना ने एक दूसरे की तरफ और देखा तक नहीं। रंजना भी उदास थी, शायद रिश्ता उसकी भी मर्जी से नहीं हुआ था। विवाह से एक दिन पूर्व खबर आई कि रंजना ने नींद की गोलियां खा ली थी और अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। कमल तुरंत माँ के साथ अस्पताल दौड़ा। मुखिया जी की पत्नी रो रो कर मुखिया जी से कह रही थी, कहा था आपसे कि रंजना की मर्जी के खिलाफ विवाह मत करो उसका। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कमल की माँ स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ दूर पर एक युवक आंसू बहाता खड़ा था। उसने कमल को हिकारत से देखा। कमल को मांजरा समझते देर नहीं लगी। उसके पास पहुंचकर कमल को बोला, रंजना से प्यार करते हो, निराश मत हो, तुम्हारा इश्क अधूरा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा उसे। इतने में कमल की माँ ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और तुम्हारा इश्क भी अधूरा नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, जानते बूझते गुनाह करने चली थी, 4 जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। तभी डॉक्टर ने रंजना के खतरे से बाहर होने की सूचना दी तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माँ खुशी से आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बहू करुणा को फ़ोन लगाओ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी।